हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रियल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। इसके पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 7.2 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये हमारा 7.3 है और 7.3 का भी पार्ट 1 मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 11 से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में cos की पावर 4 ऑफ 2x dx, मतलब इंटीग्रेशन हमको किसका करना है, cos की पावर 4 2x का। तो इस स्थिति में जब घातें बढ़ी हुई होती हैं, मतलब घातें एक घात ना होकर स्क्वायर, क्यूब या 4 5 ऐसे बनी हुई हो, तो उस स्थिति में मैंने आपको बताया था बढ़ी हुई घातों को आप इसकी घात को एक घात में लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब जब घातें आपको एक से ज़्यादा मिलेंगी आप डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ी हुई घात को पहले आप एक घातीय में परिवर्तित कीजिए। और ऐसा एक सवाल हमारी 7.3 की कोई सा क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है, आप देखिएगा, उसका सॉल्यूशन मैंने दिया है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये। वहाँ साइन की पावर 4x था, इतना मुझे याद है। तो यहाँ cos की पावर 4 और यहाँ पे 2x है, विचलन ज़्यादा नहीं है, आप वैसा ही करेंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ देखिए ये है साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर x को हम जानते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो बच्चों ये साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। तो साइन स्क्वायर x हम जानते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हमको मतलब मिल जाएगी साइन स्क्वायर x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन ये क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ x dx। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी स्क्वायर अगर आप एक का करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रुकावट नहीं है। और यहाँ अगर आप cos स्क्वायर x है तो ध्यान से देखें, a के जैसा ट्रीट 1 कर रहा है, b के जैसा ट्रीट cos x कर रहा है। तो ये फार्मूला किसका बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अगर इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम परिवर्तित कर लेते हैं। ये क्या बन गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सीधा फार्मूला है, 1 का हो जाता है x और cos x का हो जाएगा sin x। और कांस्टेंट टर्म जो आर्बिट्रेरी होता है उसको फाइनली जोड़ना पड़ता है हमको। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, cos ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और ऐसे ही cos 2 अल्फा का फार्मूला भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए cos 2x के स्थान पे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा के स्थान पे रखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों cos 2x के स्थान पे क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक, और यहाँ आपका फाइनली डी एक्स।
लगा हुआ है। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस से प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया और नीचे cos x माइनस cos ऑफ अल्फा एंड फाइनली dx। तो अब आपके पास बचा क्या? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा आप यहाँ लिख सकते हैं और नीचे क्या आएगा? cos x माइनस cos अल्फा। तो अब आप ध्यान दें, 2 को बाहर कर लीजिए। cos स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा फार्मूला शायद आपको दिख रहा होगा। cos x is treating as a and cos अल्फा is treating as b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा एंड cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। तो cos x माइनस cos अल्फा ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास? 2 cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा। तो चलिए इसको हम वहां सॉल्व करते हैं। 2 ऐसे रहने दीजिए, इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। ध्यान दी सभी लोग, cos x का क्या हो जाएगा अगर आप करेंगे? sin x हो जाएगा और cos अल्फा का क्या हो जाएगा? cos अल्फा। ये ना कोई कांस्टेंट बन रहा है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएगा और 1 का करना पड़ेगा फिर आपको। देखिए ये अल्फा है, ये ना कि x है, तो cos अल्फा को आप बाहर निकाल लीजिए और इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 1 dx। तो क्या बचने वाला है फिर आपका? 2 cos x का sin x और cos अल्फा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, cos अल्फा कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। अल्फा तो कोई कांस्टेंट है जो उसके साथ लगा हुआ है, थीटा बना हुआ है उसका। तो अल्फा को जो भी कांस्टेंट होता है मैंने बताया, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। तो यहाँ हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया। अब इसके स्थान पे 1 बचा हुआ है, तो 1 का क्या हो जाएगा? पहले इसको आप लिख लीजिए cos अल्फा और इंटू x और प्लस 3 आप यहाँ बोल सकते हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमारे सामने है, वो है cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin ऑफ 2x। तो ये क्या है? 1 प्लस sin ऑफ 2x। इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो आप बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। तो जब sin 2x आपको दिख रहा है, इसका मतलब sin 2x को तोड़ना होगा। तो sin 2x को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 sin x cos x बन जाएगा। लेकिन अगर ये जो 1 रखा हुआ है, इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास वो सर्वेशन क्या है? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो 1 के स्थान पे हम रखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x को हम तोड़ेंगे 2 sin x cos x से। चलिए cos x माइनस sin x अपॉन 1 के स्थान पे मैं रखूंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin 2x के 2 sin x एंड cos x dx। बच्चों अब ध्यान से देखिए, आप अगर sin x को आप a के जैसा ट्रीट करें, cos x को b के जैसा ट्रीट करें, तो क्या फार्मूला बनेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर में क्या आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ab। तो
देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स, नीचे रख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात निकल के आपके सामने आ रही है जो 100 सोने की है। आप यकीन मानिए बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ ना कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ऐसे आप ध्यान में रख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या बात है कि जब भी आपको कभी ऐसे कम्बिनेशन किस का दिखे, कम्बिनेशन जब भी आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, इन सबका साथ में दिखे, जैसे ये देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे कॉम्बिनेशन जब भी आपको दिख रहा है तो इनमें से जो प्लस वाला जो साइन जिसके बीच में होता है उसको टी आप ऐड कर लो, तो वहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने काम को कर पाएंगे। तो चलिए ये देखिए प्लस वाला है तो इसको हम यहाँ टी लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। आपको पता ही होगा कि जब भी हम लेट करते हैं तो उसके बाद का जो दूसरा स्टेप होना चाहिए वो किसी भी चर के सापेक्ष में दोनों पक्षों का अवकलन कर देना चाहिए। तो यहाँ चर यक्स भी है और टी भी है, लेकिन हम यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और t अनदर वेरिएबल है तो ये dt बाई dx जनरेट करेगा। बस समझ आ गई आपके। अच्छा फिर से आप यहाँ देखें तो dx इज इक्वल टू dt बाई cos x माइनस साइन x, ये आप बोल सकते हो dx के स्थान पे। तो चलिए हम यहाँ अपना जो भी हमने प्रतिस्थापन किया है उसका मान हम समीकरणों में रखेंगे। यहाँ ये देखिए ये cos x माइनस साइन एक्स था, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसने कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं लाई है, ना तो इसमें कोई प्रतिस्थापन हुआ है। प्रतिस्थापन हुआ किसका है, इस टर्म का हुआ है, तो इसके स्थान पे हमको क्या रखना है t। तो यहाँ जब हमने t रखा तो ये स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर हो गया, लेकिन सॉरी ये देखिए हम यहाँ dx नहीं लगाए थे, तो यहाँ dx आप लगा लीजिए। तो अब जब हम dx, क्योंकि जब ये फंक्शन पूरा हमारा x का था तब तो हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx आता था, लेकिन अब हम वेरिएबल को चेंज कर दिए, किसका बना दिए हैं t का बना दिए हैं, तो dx ना आएगा बल्कि क्या आएगा dt आएगा। तो देखिए वहाँ जो हम रिलेशन निकाले थे ये बहुत ही काम की बात होती है हर प्रतिस्थापन वाले सवालों में। तो जो dx था वो किसका रूप ले लेगा dt अपॉन cos x माइनस साइन x का, dt अपॉन cos x माइनस साइन x। ये देखिए ये बात और ये बात एकदम सेम है, तो कैंसल आउट कर सकते हैं। अब देखिए अब किसका करना है हमें dt अपॉन t स्क्वायर का। तो बच्चों आप इसको बोल सकते हो t की पावर माइनस टू dt, और इसका जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनने वाला है t की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। अब लेकिन फाइनली जो भी आपका आंसर आने वाला होगा, जो आपने प्रतिस्थापन शुरुआती दौर में किया था प्रतिस्थापित पुनः कर दीजिए उस वैल्यू को। तो t के स्थान पर आपने पहले क्या रखा था sin x प्लस cos x, तो यहाँ पर sin x प्लस cos x के स्थान पे रख दीजिए। ये हो गया आपका sin x प्लस cos x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 एंड ये प्लस 3। तो यही क्या है फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारे सामने जो भी आपको दिख रहा है वो है tan क्यूब x इंटू sec x dx। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होना चाहिए। तो माफ कीजिएगा यहाँ पर 2 थीटा है और यहाँ पर भी 2x, ठीक।
tan क्यूब 2x sec 2x। चलिए, इसमें बच्चों कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान सा सवाल है। आपको यहाँ अगर tan क्यूब 2x दिख रहा है तो tan को आपको पार्ट्स में तोड़ दीजिए, एक tan स्क्वायर के रूप में कर दीजिए और दूसरा tan अकेला कर दीजिए sec के साथ। तो देखिए क्या है, ये आपका tan स्क्वायर 2x और एक tan ऑफ 2x बचा हुआ है, इसको किसके साथ करना है, sec ऑफ 2x के साथ। आपने कर दिया, ठीक है, dx। बच्चों अब आप देखें, सर्व संख्या जो आपके पास होती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो आप वहां से इसकी वैल्यू sec क्यूब में परिवर्तित कर दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो आप tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, आप यहाँ देख लें ध्यान से, यदि आपको नहीं आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये आपका परिवर्तन है कि tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे आप क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे है आपका tan स्क्वायर ऑफ 2x को यहाँ ध्यान से देखें और परिवर्तन कर दें 1 माइनस sec स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक। लेकिन हाँ ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और भी चीजें आप लिखें जैसे भी थी 2x sec ऑफ 2x dx। एक मिनट रहने दीजिए, चलिए देखिए, अब यहां आप देखें इस टर्म में sec ऑफ 2x है और यहाँ sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x है। तो ध्यान से आप सोचें, अगर आपने sec ऑफ 2x को t लेट कर लिया तो शायद आपका काम बनने वाला है। बनने वाला कैसा है, जैसे अगर आप लेट करते हैं तो उसके बाद का जो दूसरा स्टेप होता है वो डिफरेंशिएशन का होता है। तो जब आप sec x को लेट करोगे तो डिफरेंशिएट करके आप sec x tan x फाइंड करोगे। और वैसे भी मैंने आपको प्रतिस्थापन में बताया भी था, प्रतिस्थापन का मतलब जैसे कोई फलन भी मौजूद हो तथा उसका अवकलज भी मौजूद हो, तो वैसे उस स्थिति में क्या कर देना चाहिए, प्रतिस्थापन करना चाहिए। तो आप यदि यहाँ ध्यान दें तो sec 2x भी है और उसका अवकलज tan 2x sec 2x भी है, तो यहाँ से कुछ आसानी आपको हो जाएगी लेट करने में। तो लेट कर लीजिए क्या, sec 2x इक्वल टू t। अब इसके बाद उन पक्षों का अवकलन कर दीजिए, तो जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sec 2x tan 2x और 2x का 2 हो जाएगा tan रूल से, और यहाँ dt बाई dx होने वाला है। तो आपको मिलने क्या वाला है, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x। चलिए, अब जो भी आपने प्रतिस्थापन किया था उस प्रतिस्थापन, जैसे इस यहाँ पर आप प्रतिस्थापन करिए, जब आप प्रतिस्थापन करेंगे 1 माइनस sec स्क्वायर ऑफ 2x, तो sec 2x के स्थान पे आप t रखेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर, और tan 2x ऐसे रहने दीजिए, sec 2x भी ऐसे रहने दीजिए, लेकिन dx को परिवर्तित कीजिए किससे, dt बाई 2 sec ऑफ 2x tan ऑफ 2x, 2 sec ऑफ 2x एंड tan ऑफ 2x। तो अब आप देखिए यहाँ tan 2x sec 2x कट गया, सब कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ 1/2 बाहर निकाल लीजिए। इसको 1/2 को आपने बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी का, ठीक। तो आप ध्यान से करें, 1/2 एक ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 इंटीग्रेशन dt
माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। तो आगे यहाँ 1/2 1 का t और टी स्क्वायर का t³/3 1/2 t माइनस इसका t³/3 प्लस ही आप यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ भी जोड़ लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी जोड़ लीजिए। अब यहाँ आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो t के स्थान पे आपने क्या रखा था sec 2x, तो आप sec 2x रख दीजिए। अब फाइनली 1/2 sec of 2x sec of 2x माइनस sec 2x की क्यूब अपॉन 3 प्लस 6। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बच्चों यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, tan of 4x dx। तो ऐसा क्वेश्चन हमने हालांकि आपको बताया है तरीका क्या होता है, इस तरीके से आप करते हैं, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। tan की पावर 4x dx, तो आप इसको पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। ये tan स्क्वायर x और एक tan स्क्वायर x में आप इसको तोड़ लीजिए। ये हो गया आपका tan की पावर 4x टूट गया। अब ये जो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो फार्मूला था मैंने आपको बताया था sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो वहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आने वाली है, sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x माइनस 1 इसके स्थान पर मैंने रख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाइंग करा लेंगे इसका, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और सबका एक साथ क्या dx। ठीक, तो अब हम अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका tan स्क्वायर x dx। ठीक, यहाँ तक बातें बिल्कुल सिंपल सी बातें थी जो अभी हमने यहाँ की हैं। तो ध्यान दो बच्चों, इस वाले में इसको आप एक अलग सा मान लो इंटीग्रेशन, इसको अलग सा इंटीग्रेशन मान लो, पहले इसको कर लो फिर बाद में इसको कर लो, दोनों के बीच में माइनस का सिंबल जोड़ दो तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट के लिए अगर आप ध्यान दें तो मैं यहाँ पे tan x को t लेट करूँगा। tan x इक्वल टू t मैंने लेट किया है। तो जब tan x इक्वल टू मैंने t लेट किया है मेरे भाई, तो दोनों पक्षों का मुझे अवकलन भी करना पड़ेगा। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो जाएगा और ये dt/dx बन जाएगा। तो dx क्या आने वाला है, dt/sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ये इसके लिए बातें हैं, उधर मैं अभी करूँगा, आप ध्यान से देखेंगे। और ये जो tan स्क्वायर x है ना, इसको sec स्क्वायर x में आप कर लो, तोड़ लो sec स्क्वायर x माइनस 1। तो देखो उधर यहाँ पे मैंने t लेट किया था, तो इसके स्थान पे मैं रखूँगा t स्क्वायर और ये हो गया sec स्क्वायर x। dx के स्थान पे रखूँगा मैं dt/sec स्क्वायर x, dt/sec स्क्वायर x। और ये हो गया माइनस, तो माइनस में tan स्क्वायर x के स्थान पे मैं रखूँगा sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, इसका क्या होने वाला है t³/3 और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस 1 dx। t के स्थान पे हमने क्या लेट किया था उसको आप पुट कर दीजिए अगले स्टेप में tan x। तो हो गया क्या, tan³ x / 3 माइनस sec स्क्वायर x किसका हो जाएगा tan x, हाँ, और प्लस x एंड प्लस फाइनली c हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, फॉर टुडे दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।